बिजली की कीमत में इजाफा किया गया और आज अभी जो है वो सुन रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत में न सिर्फ इजाफा किया गया है बल्कि शायद पहले इतना बड़ा इजाफा जो है वो इससे पहले नहीं किया गया। और ये भी मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा हुआ है कि जो समरी जो वजारत की तरफ से वज़ीर आज़म को भेजी गई उसमें जो इजाफा डिमांड किया गया था उसकी बजाय दुगना इजाफा जो है वो कर दिया गया है। तो इसके बाद जो है वो जो सूरत हाल है मैं समझता हूं कि अब आम आदमी के लिए जो है वो जीना जो है वो बिल्कुल मुश्किल तो पहले ही था, अब इस हुकूमत ने नामुमकिन बना दिया है। लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है, ख़त्म हो रही है और हुकूमत जो है वो डिटाई के साथ जो है वो हर रोज़ जो है वो उस महंगाई में इजाफे का बाइस बन रही है, ऐसे फैसले कर रही है। और ये जो कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, इसे शर्म आनी चाहिए। चलो खुदकुशी की कोई नाकाम कोशिश ही कर ले। लोग सुबह अखबार में ये पढ़ के कि वज़ीर आज़म ने खुदकुशी की नाकाम कोशिश की है या कामयाब नहीं हो सका, चलो लोगों को फिर ही कुछ सुकून हो कि भाई चलो उसने कोशिश तो की है, को गैरत और का जो है वो मुजाहरा तो किया है। ये IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और ये जुल्म जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। अब ये लोगों के बस में नहीं रहा कि इसको बर्दाश्त कर सके। अब जो है वो सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो भी बिल्कुल अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारना उनके लिए भी नामुमकिन हो गया है। ऐसे में मैं आज पंजाब के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से और बिलखसूस फैसलाबाद के अवाम से ये जो है वो इस्तदा करूँगा कि वो आज निकलें। आज अवाम को हर जगह पे सड़कों पे आना चाहिए और आके इस जुल्म के खिलाफ जो है वो सदाए एहतजाज जो है वो बुलंद करनी चाहिए। इसके अलावा अब और कोई चारा नहीं है। और फैसलाबाद में आज 4 बजे जो है वो PDM का इसी महंगाई के खिलाफ, इसी सिलेक्टेड टोले के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाजी जो है वो जलसा है। फैसलाबाद के अवाम बिलखसूस और बाकी पाकिस्तान से जो पहुंच सके वो बिलअमूम जो है सबको आज 4 बजे धोबी घाट फैसलाबाद जो है वो पहुंचना चाहिए और वहां पे आके इस हुकूमत की मजम्मत में और इस हुकूमत के जुल्म के खिलाफ जो है वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और हमारी अब ये राय है कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब मुत्तहिदा अपोजिशन को भी और PDM को भी अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो देनी चाहिए। अवाम उस लॉन्ग मार्च की कॉल पे जो है वो लब्बैक कहेंगे, उसके साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे और आवाम का सैलाब जो है वो अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए और इस सेलेक्टेड टोले को जो है वहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये वहाँ पे मौजूद है वो इसी तरह से जो है वो आवाम के साथ जुल्म होता रहेगा और मुल्क की बर्बादी और तबाही होती रहेगी। और ये अब तक जो है जो हो चुका है यही नाकाबिले तलाफी है। अब इसमें मैं समझता हूं कि हमें मजीद जो है वो वक्त नहीं देना चाहिए। अच्छा राना साहब, एक बात कहिए कि आप कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट चली भी जाती है तो क्या कोई भी हुकूमत आए क्या वो इन सारी चीज़ों को रिवर्स कर सकती है? जो इतनी महंगाई है ये बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। और इसके ऊपर मैं दोबारा वो बात करनी चाहूँगा जो हमारे प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब ने की थी कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। ये जब तक तमाम क़यादत जो है वो सर जोड़ के ना बैठे उस वक्त तक जिन हालात में इन्होंने मुल्क को धकेल दिया है ये किसी एक जमात का जो है वो बस की बात नहीं है। और ये खुद जो है वो तो खैर किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, वो तो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है।
تو اس لیے اب سب سے پہلا جو قدم ہے وہ اس جو ہے وہ کٹ پتلی کا جو ہے وہ اسلام آباد سے نکالنا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پوری قومی قیادت جو ہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کے جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ کرے اور اس کے مطابق جو ہے وہ سب آگے بڑھیں, پھر جا کے جو ہے وہ ملک ان مسائل پہ قابو پا سکتا ہے, ورنہ یہ بہت مشکل ہے. پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اور اس پی ڈی ایم کے اتحاد میں جو ہے مریم نواز کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس میں پیپلز پارٹی تو اس وقت نہیں ہے, اس میں 8 جماعتیں ہیں. اس میں بلوچستان کی بڑی اہم نیشنلسٹ قیادت جو ہے وہ ساری اس میں موجود ہے. کے پی کے سے جے یو آئی ایف ہے, دوسری جماعتیں ہیں, اور پی ایم ایل این ایک بڑی جماعت ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہے. قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہے, اور انہوں نے ہر معاملے میں جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا. باقی جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو وہ پی ایم ایل این کی ایک لیڈر ہونے کے ناطے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, اور آج انشاءاللہ تعالی فیصل آباد کے جلسے سے وہ خطاب کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا ہے اور کر رہی ہے. آج کا جو فیصل آباد کا جلسہ ہے وہ بھی اسی کا جو ہے وہ سلسلہ ہے. لیکن اب جو ہے یہ آج کے بعد جو حالات ہوں گے, آج کے بعد جس طرح سے ڈالر بڑھے گا, جس طرح سے مہنگائی بڑھے گی, تو یہ اب ناقابل برداشت ہو جائے گا لوگوں کے لیے. ناقابل برداشت تو پہلے تھا, اب تو جینا ناممکن ہو جائے گا. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو, وہ متحدہ اپوزیشن ہو یا پی ڈی ایم کا اتحاد ہو, اب انہیں جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس کٹ پتلی کو جو ہے وہ وہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے. تھینک یو جی. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.